गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे इंग्लिश रिवीजन क्लास 10th बोर्ड का। क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम बहुत ही जल्दी आ रहा है और इंग्लिश की तैयारी जो है पूरे जोरों शोरों से करनी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इंग्लिश का पैटर्न क्या है। तो पहले आता है रीडिंग सेक्शन, जिसमें पैसेज पूछे जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 पैसेज आते हैं यानी 20 नंबर। फिर आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन कितने नंबर का होता है? वो भी 10 नंबर का होता है, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच वगैरह वगैरह सारा सिलेबस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारा आता है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर में भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड आता है, यानी कि छोटे पैसे दिए रहेंगे लिटरेचर में से ही और उसमें से क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ फिर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर के साथ, ठीक है। जिसको भी आएगा सिर्फ वही बनाएगा जो कि 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाला है। तो जो 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, कुछ बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं शायद, तो वो नहीं बनाएंगे। 4 बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग को आके यहां बनाना होगा। हाँ, कौन बनाना चाहता है ये? पहले क्वेश्चन को सही से देखिए। आपके सैंपल बुक का क्वेश्चन है, सबको दिखाएंगे, बच्चों को भी। सभी बच्चे हाथ उठाए। चलिए साहिस्ता पर आएगी। चलो अच्छा, इसका एग्जाम नहीं है, सॉरी, ये भी जो है इस साल फॉर्म नहीं भरी है। तब हम लोग बुलाते हैं निशांत। निशांत बनाएंगे। MTG यानी हाँ, वहां लिख देंगे। आगे तो दिया हुआ है, सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। नीचे दिया मैरी आस्क हर सन टोनी डैश एंड शी वांटेड। तो कहां तक होगा? चलिए आगे करिए। थर्ड का, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट चिंपैंजी मे वॉक, कैन वॉक, शुड वॉक, मस्ट वॉक। अपराइट लाइक अ मैन। आप लोग मत इधर से आवाज कीजिए। फोर्थ, स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। इसमें एरर क्या है, करेक्शन क्या होगा? चलिए पांचों ये क्वेश्चन बना चुके हैं, देखें। तो आई डैश माई समर प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड माई समर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, मैरी आस्क हर सन टोनी इफ ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट चिंपैंजी कैन वॉक, बहुत बढ़िया। स्विफ्ट गुलियस ट्रेवल हैव बीन नहीं हैज बीन, तो हैव के जगह हैज। फिफ्थ, बिफोर आई रीच द हॉस्पिटल द डॉक्टर हैड परफॉर्म द ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, क्लैपिंग।
वेरी गुड। तो तैयारी आप देख सकते हैं, पूरी तैयारी है। अब किसी नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाया जाए, उसके लिए ये रहा। एक सेकंड आप लोग देखो क्वेश्चन, जिसको भी आएगा वो अपने हाथ उठाएगा। पांचों बनाना है, जो भी स्टूडेंट आएंगे। क्वेश्चन को दिखाएंगे। चलिए टाइम अप, हाथ उठाइए, दिखाइए, सबको दिखाइए। जो नहीं उठाया उसको पहले दिखाइए। चलिए तो बनाएगी कली कुमारी। चलिए देखते हैं। कौसमी इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुमित्रा नंदन पंत, इंडियाज पोएट लिटरेट, इट्स नेचुरल सराउंडिंग इंस्पायरिंग एवरी, इंस्पायर्ड मेनी। इसका राइट होना चाहिए था इंस्पायर्ड मेनी ऑफ हिज पोएम्स। चलिए फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया आपका। सेकेंड, माई मदर डैश टू बाई ग्रोसरी इन द मॉर्निंग। देखिए ऑर्डर वहां होता तो वहां ऑर्डर्ड होता, ईडी लगा होता, तो इसका क्या होगा? रिक्वेस्टेड मी, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू बाई ग्रोसरी इन दी मॉर्निंग। ये भी आपका गलत हो गया। I reluctantly walked to the store, but once I reached there, I realized that I had forgotten the grocery bag. Hina auntie saw me panicking and offered me her bag, saying, "There, take it here, take this. Here, take this." वहां पे नहीं है, वो बोलेगी लो यहाँ पे एक बैग है। Fourth, I dashed that she was my savior and saved me from getting another round of scolding from my mother. बिल्कुल सही, told her. They don't look happy to see me. ये भी सही है। चलिए मेहनत करने की जरूरत है। चलिए आगे और ही ग्रामर सेक्शन में नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए टाइम अप, बताएंगे कौन बनाएगा। पहले बुलाते हैं शिवांशु कार्तिकेय को।
एरर खोजना है। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज बाय द मंकीज प्ले इन द केज। क्या गलती है इसमें और क्या सही होगा? नहीं दिखेगा, वो अंधेरा ही रहेगा। उधर से लाइट मार रहा है ना। चलिए बना लिया इन्होंने। इट वॉज बिलीव दैट द ओलंपिक गेम्स वाज फाउंडेड बाई, बिल्कुल सही। सेकेंड आप लोगों को राइट लग रहा है कि रॉन्ग लग रहा है? रॉन्ग होगा, क्यों? चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज बाय द मंकी प्लेइंग इन द केज। प्ले की जगह क्या होना चाहिए था? प्लेइंग इन द केज। कहते हैं ना रनिंग इन द गार्डन, वैसे प्ले का क्या हो जाता? प्लेइंग। तो ये तो इनका रॉन्ग हो गया। द ग्रीक हीरो हरक्यूलिस वाज नोन एज द सन ऑफ गॉड ज्यूस, बिल्कुल सही। द प्रिंसिपल हैज सडनली कॉल्ड फॉर एन असेंबली एट द स्कूल ऑडिटोरियम। वी were asked to inform, we were asked to inform होगा। फिफ्थ में neither India nor Pakistan have yet acquired the capability to produce nuclear weapon। neither का प्रयोग हुआ यानी कि सिंगुलर वर्ब लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये सही है। 3 सही हुआ, 2 गलत हुआ। चलिए और एक ग्रामर देखा जाए, फिर हम लोग लिटरेचर की ओर चलेंगे। वैसे भी ग्रामर का जो है ना क्वेश्चन सर बना रहे हैं जाकिर सर, तो उसका भी ग्रामर का आप लोग का स्पेशली जो है, जो ग्रामर के टीचर है वो कराएंगे। देखिए क्वेश्चन को देखिए, 2 मिनट का समय है। चलिए टाइम आप एक बार बच्चों को दिखा दीजिए, किसको आ रहा है किसको नहीं। चलिए प्रगति साहब बनाएगी।
चलिए दीजिए मिला है। तो टिल 1970 इंडिया डैश टू बी लैंड ऑफ फेमाइन्स वाज कंसीडर्ड टू लैंड टू बी फेमाइन, बिल्कुल सही है पहला। ड्राउट बेगर्स एंड स्नैक चार्मर्स, बट इन द लास्ट 3 or 4 decades इट हैज मेड, दोनों सही हुआ अभी तक। थर्ड देखते हैं, एरर खोजना था। द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वेयर सोल्ड, वेयर की जगह वाज होगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो हाउस था, सिंगुलर था, तो वाज ही लगना चाहिए था, बिल्कुल इन्होंने सही किया। 4, आर यू इंटरेस्टेड इन टू लर्न टू कोड, लर्निंग टू कोड, टू लर्निंग टू कोड, लर्न टू कोड, लर्निंग टू कोड। 5th, you dash check with Kim if he is free this Friday. You should check with Kim. बहुत अच्छा, ऑल राइट हुआ। ताली। चलिए ऑल राइट करने वाली दूसरी स्टूडेंट बनी इस क्लास की। हम चाहेंगे ये लास्ट आप लोग का जो ग्रामर है ये भी ऑल राइट हो। क्वेश्चन पढ़िए। चलो जो पहले उठाएगा हो जाएगा। अनमोल आपको उठाने का फायदा नहीं है जी, आपको एग्जाम देना नहीं है। चलिए मजहर दिख रहा है, आइए मजहर। चलिए क्या ही स्पीड है, तुरंत इन्होंने देखा तुरंत बना लिया। अब मिलाए थे हम लोग, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। She has read several books and now is planning to write an article, बिल्कुल सही। प्रिया, पिंकी would you like to go shopping with me? पिंकी बोलती oh yes absolutely I would like love that. Supervision while children are watching TV is very necessary, सही है। Vipul was unhappy because he would not attend the marriage, गलत खोजना था, because he could not attend the marriage, ये भी सही। When did you arrive in Delhi, Mr. Siu? I arrived yesterday. Last. When she came back, he see the children playing in the garden. He saw the children. When he came back, he saw the. बिल्कुल सही है, पांचों सही हुआ, बहुत अच्छा। बैठिए। तो जैसा आपने देखा 3 स्टूडेंट का ऑल राइट हो चुका, और ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैंने आसान दे दिया, या ये आपके सैंपल बुक जो आपके आने वाला है क्लास 10th में उसी का है, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए एक और एट लास्ट।
चलिए टाइम आप, हाथ उठाइए। जो नहीं उठा रहा है सर उसको दिखाइए। या अनुज का भी एग्जाम है इसी सेशन में। अगवा पिछवा कहला पढ़, सब पढ़ लिया, आपको इतना लेट हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम निकल जाएगा आपका। चलिए ये बनाएंगे प्रभात कुमार जी। चले मिलाते हैं। चिराओ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मीजो डांस, द मोस्ट कलरफुल मीजो डांस। सही है। बंबू आर यूज इन द डांस, दे टैप द बंबू ओपन एंड क्लोज इन रिदमिक बीट्स। अनफॉर्चुनेटली लिटिल इज नोन अबाउट द ओरिजिन ऑफ चिराओ। बिल्कुल सही है, दोनों अभी तक सही हुआ। थर्ड मिलाया जाए। I met her by chance, then I went to get some medicine from the market. रॉन्ग हो गया। यहाँ then की जगह क्या होना चाहिए था? when होना चाहिए था। तो इससे क्या बनता? I met her by chance when I went to get some medicine from the market. 4 देखते हैं। Alex went on a trip to a farm where he stayed for a day and a night at a poor farmer's place. When he get back, his father said to him, "How was your trip?" बिल्कुल सही। 5th, Richard is a sweet guy and sometimes he would bring me some flowers. He would bring me some flowers. 2 रंग हो गया प्रभात जी। चले कोई नहीं, और मेहनत करेंगे, बैठिए। नेक्स्ट, नहीं वो नहीं है, 10 ही तक है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। चलो टाइम अप। चले इंजमाम अंसारी आएंगे।
जो हंस रहा है उसको भी दिखाइए सर, तो एमडी सर और पेरेंट्स भी देखेंगे। हो गया, दीजिए। Excellent new surgical techniques are restore the vision in most cases। तो इनका कहना था आर की जगह कैन होगा, बिल्कुल सही। Excellent new surgical techniques can restore। Fill in the blanks by choosing the word correct option। Many won the match easily। Mary won the match easily, बिल्कुल सही। मीना बोलती है आई एम हंग्री, तो परी उधर से क्या बोलेगी? शुड आई गो होम, विल यू गो होम, डू यू वांट टू ईट नाउ, या फिर शुड वी गो टू टुगेदर एंड ग्रैब समथिंग। वो क्या कहेगी? शुड वी गो टुगेदर एंड ग्रैब समथिंग, यानी कि रॉन्ग हो गया। तो मीना क्या कहेगी? रियली, आर यू श्योर, नो आई एम गुड। तो वो कहेगी रियली, आर यू श्योर। इसका ए होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। She said told Dhaman ji to send you an email 3 days ago। इसको करना था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। She said that she had told Dhaman ji to send an email to me 3 days before। यहां पे बस होना चाहिए था, ठीक है, टू सेंड एन ईमेल टू मी। चल बैठिए, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट। हाँ, ये भी कह सकते हैं लास्ट बट नॉट दी लिस्ट। सर वो तो आए थे। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए टाइम अप होने वाला है। विक्की आप एक बार भी नहीं आए, अनुज भी अभी तक नहीं आए। जो नहीं है अब बुलाएंगे, ठीक है, नहीं बुलाए। जो नहीं आए उसी में से एक कोई आएंगे,
इसलिए जो आ चुके हैं उनका हाथ उठाने का कोई फायदा भी नहीं है। मतलब फायदा है, पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ मेरे बेटे को ये भी आ रहा है। चलो टाइम अप हुआ, हाथ उठाओ, एक बार दिखा दीजिए सर। चलिए सभी बच्चों ने 100% बच्चों ने हाथ उठाया है। चलिए अनुज जी बनाएंगे। लाइए। अच्छा एक बाकी है, हम्म, 2 घंटे का नहीं आ रहा है। चलिए जितना आ रहा है उतना चेक किया जाए, लेकिन एग्जाम में आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। देयर वाज नो एल्ट्रिस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्ट हिम टू हेल्प हर। पहला ही रॉन्ग हो गया। हाँ ये सही था, या प्रॉम्प्ट की जगह क्या होना चाहिए था? प्रॉम्प्टेड। चलिए कोई बात नहीं, साइड से हटिए, बीच से हटिए। हाँ, आई डैश फिनिश माई ग्रेजुएशन बाई 25। आई विल हैव, ये तो इजी था। आई विल हैव फिनिश माई ग्रेजुएशन बाई 2025। द लीडर माइट हैव हैज सम कोवर्ट रीजन फॉर द चेंज टू हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन। कोई बता सकता है इसमें क्या होगा आप लोगों में से? हैज की जगह क्या होना चाहिए था? हैड होना चाहिए था। मदर्स लाइक नैगिंग देयर डॉटर, ये तो बिल्कुल सही हुआ आपका। इट इज सरप्राइजिंग टू फाइंड हर कॉन्डोन्ड, कॉन्डेंट की जगह क्या? कॉन्डोनिंग, बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसी गलती नहीं करना है। हमारा जो ग्रामर सेक्शन था वो खत्म, समाप्त हो चुका है। पैसेज देखते हैं, पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। चलिए कौन आना चाहेंगे? चलिए हाथ उठाइए, बहुत बच्चों ने नहीं उठाया है। चले रीशु राज उठा रहे कब से, एक बार आए भी नहीं। आइए, अभी कौन है? रोहित और विक्की, 2 बचे हुए अभी जो एग्जाम देने वाले में है।
आपको पहले बताना है व्हाट इज वाई दी इज दिस पार्ट ऑफ द पोएम रिटन इन पैरेंथेसिस, उसका लिखना होगा आंसर। देखे लंच वाला What is the meaning of word languid? मार दिए हैं क्वाइट। चलिए बैंक वाली थी है एनसीईआरटी में। हो गया। तो यहां दिया हुआ था, ये किस चैप्टर का बता सकते हैं? अमांडा चैप्टर का है। देयर इज अ लिंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो व्हाई दिस पार्ट ऑफ द पोएम रिटन इन पैरेंथेसिस? देखिए जब भी इमेजिनेशन की बात हो, हम लोग जानते हैं कि इस एमेंडा में क्या होता है, वो लड़की जो होती है एमेंडा हमेशा अपने सपनों में होती है, हमेशा अपने इमेजिनेशन में होती है। तो पैरेंथेसिस में इसीलिए लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट इसी को कर रहा है। क्यों लिखा हुआ है? लगा हुआ है काम कब? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बिकॉज सी वाज इन हर इमेजिनेशन, सी वाज हर थॉट, क्योंकि उसका सोच है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लैंग्विड? यहां लिखा हुआ है ना, देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड में तो होता है रिलैक्स्ड। थर्ड, व्हाई इज सी द सोल इनहेबिटेंट? वो वहां अकेली क्यों है? क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है और वो अपने इमेजिनेशन में खुद को अकेले पाती है। बिकॉज सी इज सोल इन हर इमेजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रिफ्टिंग? टू मूव और गो समवेयर स्लोली। चाहिए। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्टेंजा? ये तो राइट होना चाहिए था, जानते हैं ये रॉन्ग है। राइमिंग स्कीम सी मी और फुली, आपको एक ही लग रहा है राइमिंग? एक सेकेंड 5 का डी, हाँ सही है। चलिए सही है, कोई बात नहीं। चलिए 2 राइट हुआ। नेक्स्ट चलिए कौन आना चाहेंगे?
चलिए हाथ उठाइए, बुलाऊंगा अब। चलिए साक्षी आएगी। अरब, सऊदी अरब, अरब में तो पागल था। इसके बाद हम लोग लिटरेचर करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आंसर लिखना है वहां पे जाके, ठीक है अनुज? लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, सिर्फ जो उसका ये मेन पॉइंट वो लिखिए। हो गया? चले मिलाते हैं। तो ये किस चैप्टर का बता सकती है? दी बॉल पोएम। क्या बोल रहे थे वो? दी बॉल पोएम। देयर इज नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल। कोई कहने का फायदा नहीं है कि दूसरा बॉल है। ऐसा क्यों कह रहा है पोएट? बिकॉज द बॉल इज स्पेशल टू द बॉय एंड एनी अदर बॉल कैन नॉट रिप्लेस इट। आप उसको बॉल तो दे देंगे, लेकिन वो मेमोरीज, वो यादें, वो टाइम जो उसने उसके साथ स्पेंड किया, वो कहां से देंगे? हाउ डज द बॉय फील आफ्टर लूजिंग हिज बॉल? तो ही वॉज सैड आफ्टर लूजिंग द बॉल। इन्होंने क्या लिखा? द बॉय फील आफ्टर लूजिंग हिज बॉल वॉज सैड। सैड तो, लेकिन ये सेंटेंस क्या बना? द बॉय फील आफ्टर लूजिंग हिज बॉल वॉज सैड। अब साफ साफ लिख सकते थे, द बॉय फील सैड आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज द पोएट डिसाइडेड आफ्टर सीइंग द बॉय इन ग्रीफ? जब वो देखता है कि बच्चा दुख में है तो क्या डिसाइड करता है? उसकी हेल्प करने की? नहीं। द पोएट डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब हिम।
ही हैव टू फाइट हर हिज इनर थाउट, उसको अपने अंदर। हाँ, ये क्या लिखिए, द पोएट डिसाइड आफ्टर सीइंग द बॉय दैट ही डिसाइडेड दैट बॉय अ न्यू बॉल एंड गिव द बॉय। कहा लिखिए, गिव द बाय अ न्यू बॉल एंड गिव द बॉय। ये क्या हुआ, द पोएट ये डिसाइड करता है उसमें कि नया बॉल खरीद के देता है नया बॉल। आप पोएम पढ़ी है ना, देता है नया बॉल, सोचता है ना। तो यहां क्या लिखा है कि क्या सोचता है? व्हाट डज द पोएट डिसाइड, वो क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि उसको बच्चे को वैसे ही छोड़ दे, वो अपने दुखों के साथ लड़े और उसको जो लॉस का ये है मीनिंग है उसको समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना समझे वो। व्हाट डज द पोएट मीन बाय नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बोलता है कि उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिट्रीविंग द बॉल फ्रॉम द वाटर। इसका होना चाहिए था 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर विच बिलोंगिंग एज नॉट टू लूज इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बच्चे को समझना होगा कि उसकी अपनी चीजों को क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से रखना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। विच वन इन द लाइन मीन स्टिफ, स्टिफ यानी रिगिड, बिल्कुल सही है। जाइए सेंटेंस थोड़ा अच्छे से बनाइए क्योंकि सब इसी पे इंग्लिश है। चलिए अब हम लोग करेंगे लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन। चलिए जितना होगा उतना किया जाएगा। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए, कौन बताना चाहता है? व्हाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम? दिखा दीजिए सर एक बार। विकी आप उठाए कि गिराए पता नहीं चल रहा है, उठाए हैं। चलिए लिखेंगे रोहित पटेल। रुकिए वो लगा दे क्या? क्या ये ठीक रहेगा? ये चलिए, वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? वो तो एक 8 साल की छोटी बच्ची थी, फिर भी उसको मैडम बोल रहा है, ऐसा क्यों? आप लोग भी लिखिए, आपका आंसर अभी पढ़ के सुनाया जाएगा। आप लोग भी लिखिए अपने कॉपी पे, आप लोग को भी आंसर पढ़ा जाएगा अभी। बस 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आंसर लिखेंगे।
वाली वाला खोला है। कौन सा चैप्टर देखे? वही है। इट इज क्लियर फ्रॉम वाली वाज 8-year-old गर्ल हर फेवरेट पास्टर। मत खोल के मत लिखिए। चले इनका पढ़ते हैं। द कंडक्टर कॉल दी वली मैडम बिकॉज कंडक्टर वाज अ फनी पर्सन। ये तो बात सही है। फनी को इसमें क्या लिखा हुआ है? चैटर बॉक्स जॉली। हाँ, जॉली लाइक अ पर्सन। वेन ही सी दी, देखिए पहले तो सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सॉ लिखेंगे, समझ रहे? ये वेन ही सॉ दी स्मॉल गर्ल वली देन ही थॉट, थिंक नहीं, थॉट, हाउ इट इज पॉसिबल स्मॉल गर्ल राइड इन द बस ही यूज्ड टू कॉल वली अ मैडम। इसमें और आप ऐड कर सकते थे, वली वाज एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, वो ग्रोन अप लेडी, वो एक ग्रोन अप लेडी की तरह यूज ये अब खुद को एक्ट कर रही थी, खुद को प्रेजेंट कर रही थी, इसीलिए उसे मैडम कहा गया। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी सभी लिखेंगे, ये तो टाइम नहीं था इसलिए। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। एनी फ्रैंक का अर्ली एजुकेशन कैसे हुआ था? चलिए हाथ उठाएंगे। वो थी ना, किसी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी, टीचर का नाम भी था। चलिए ये ओम जी आप तो नहीं ना दे रहे, चलिए आएंगे मजहर अली। एनी फ्रैंक का अर्ली एजुकेशन बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। 13 साल की उम्र में ही तो उनकी ये हो गई थी, मौत हो गई थी, तो उनका अर्ली एजुकेशन तो अर्ली ही था सारा। सभी लिखेंगे, पढ़ा जाएगा सबका आंसर। हाँ कितना अंडू कर दिए? फिर से लिखे। तो एनी फ्रैंक जो थी पहले किस कॉलेज में, नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी, मोंटेसरी स्कूल, जहाँ पे उसको लीव करना पड़ा। जो उसके टीचर थे वो भी सैड हो गए थे। क्या नाम था टीचर का? किसिंग नहीं, किसिंग तो मैथ टीचर थे।
मिसिस कूप्रेस। फिर उसके बाद वो जाके जहाँ पे कि उसे मैथ से डर लगता था, सभी सब्जेक्ट तो उसको क्लियर थे लेकिन उसको डर किस में लगता था, मैथ में। तो यही बता सकते हैं। चलिए ये नहीं, अब आपको दूसरा लिखना होगा। ये Why did the young seagull remain alone in the ledge? आप लोग के लिए भी है ये। यंग सीगल जो है लेज के किनारे क्यों था वो भी अकेले? चलिए कॉपी में लिखना इजियर है इससे, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है इसमें। आप लोग भी लिख के रेडी रखिए। ये जो चैप्टर था वो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट फ्लाइट तो बुक था ना, चैप्टर का नाम, हाँ मतलब 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग था, उसमें पहला चैप्टर था ये फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड चैप्टर था ब्लैक एरोप्लेन। चलिए हो गया। तो हमें मालूम है कि यंग सीगल क्यों अकेले था, क्योंकि वो उड़ने से डरता था। उसे डर था कि उसके जो पंख है वुड नॉट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग। तो इन्होंने क्या लिखा है, यंग सीगल वाज लेफ्ट ऑल अलोन टू द एट द लेज बिकॉज हर पेरेंट्स, हर थी, चले कोई नहीं, हर पेरेंट्स लेफ्ट हिम देयर एज ही हैड फियर ऑफ फ्लाइंग। He thought that his wings might not support him and could not gather the courage. Thus he was threatened to starve and he left alone on the ledge. बिल्कुल सही है। चलिए क्या लिखा है शिवांशु कार्तिकेय ने, इसका पढ़ते हैं हम। The young seagull was afraid from fly. He did not able to collect courage to fly, so his parents thought to leave him alone on the ledge so that he can try to fly. When her mother came near with a fish in her paw, then suddenly she stopped and hunger maddened the young seagull. The sight of food made him to die for fish. ये भी सही है, बहुत अच्छा लिखा है। चलिए ऋषुराज लिखे रहे क्या अभी?
आपने नहीं लिखा, थोड़ा सा देखें। द यंग सीगल रिमेन, खड़ाइए। द यंग सीगल रिमेन ऑल अलोन ऑन द लेज बिकॉज सपोर्ट टू फ्लाई टू। क्या लिखे हैं, खाली क्वेश्चन उतार दिया है इतना देर से। देखा ये प्रगति सर, यंग सीगल रिमेन्ड एट लेज because he was asked to fly by his parents but he did not fly, so they threatened him to not give him any food and then left him alone, so he was alone at the ledge। चलिए अच्छा है, तो ऐसे लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन है What was Matilda often dream of? क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, जो भी लिखना चाहते हैं हाथ उठाएंगे। एक बार दिखा दीजिए, जो नहीं हाथ उठाए उसको भी दिखाइए। चलिए अनुज यादव आएंगे। आप लोग भी लिखिए, आप लोग का भी पढ़ा जाएगा अभी। What would Matilda often dream of? चैप्टर का नाम है नेकलेस। फास्ट कीजिए। ग्रीडी, लालची को इंग्लिश में ग्रीडी कहते हैं।
चलिए देखिए, तो मैटिल्डा किस चीज का सपना देखती थी? मैं साइड हटिए, इनका दिखाइए आंसर। मैटिल्डा ऑफन ड्रीम ऑफ दैट शी वाज बोर्न टू टेक ऑल लग्जरियस थिंग्स एंड लिव अ रिचफुल एंड लग्जरियस लाइफ। बिल्कुल सही है, इसी का सपना देखती थी कि उसके पास सारा लग्जरी हो। ड्यू टू हर अनएक्सपेक्टेड थॉट he became so greedy, and due to her this behavior, she faced a lot of problems. she faced a lot of problem in her future life। सही है, लेकिन वैसा जैसा होना चाहिए सेटिस्फेक्शन। चलिए शिवांशु का पढ़ते हैं, इसका हमेशा हम कॉपी भी चेक करते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा रहता है आंसर। जैसे देखिए राइटिंग इधर उधर हो सकता है। मैटिल्डा वाज अ ग्रीडी लेडी, शी ऑलवेज होप्ड फॉर लग्जरियस लाइफ। Her parents married Matilda with a person which belonged to a clerk family. She did not satisfy with that thing which she had when her husband told her to come with him to go in a party। चलिए लास्ट वाला लाइन तो नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन बाकी जो है बिल्कुल सही है। मजहर का देखिए, Matilda was a materialistic lady who often dreamed of materialistic things. She thought of lavish desires, utensils of gold, and luxurious dresses and jewelry. Her desire brought to disaster in her life and eventually ruined it। बिल्कुल सही है। इसमें यह भी था कि वो डिनर के बारे में सोचती थी, एलिजेंट, डिलीशियस, लग्जरियस। चलिए सही है, एक और पढ़ा जाए। कौन लिखे हैं? प्रभात लिखे हैं, लाइए। Matilda was a beautiful young lady. She would often dream of being live luxurious life and wore a beautiful or new ornamental and dresses. And she also wanted to eat a delicious food and dishes. But she belonged to clerk family, so her father decided to marry her with a clerk man। चलिए अच्छा है, यही इसका आंसर होना चाहिए था कि वो सिर्फ लग्जरियस के बारे में सोचती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। Science has given us many things, but it is the man who misused them. Griffin had made a wonderful discovery, but he misused it. Explain। कैसे ग्रिफिन जो है वो मिसयूज करता है, दिखा दीजिए एक बार। चलिए आएंगे शिवांशु कार्तिकेय। चलिए टाइम बहुत कम है, आप लोग भी लिखिए। ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, 10:30 बजे तक ही। कैसे ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, कैसे उसने साइंस का मिसयूज किया। ब्रेक में टेस्ट। बोलो। हेलो।
जल्दी करिए, 2 मिनट है सिर्फ, आप लोग भी लिखो जल्दी। एट्थ क्लास के आयुष बाहर निकले, आयुष चलिए मिलाते हैं, देखिए तो जितना लिखे हैं। Science has given us many things, but Griffin misused his talent and made us such drug which made him invisible. बिल्कुल सही है। He was also a lawless person. If he used his talent in good things like a development of his country, then he will be a good man. लेकिन वो lawless क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करता है? चोरी करता है, लोगों को परेशान करता है। चलिए अच्छा है। तो आज का रिवीजन क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आगे और भी इसी तरह जारी रहेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। थैंक यू।